कैसे गुजरा ये इतना वक्त, और आप लोगों ने क्या इनकी तलाश के लिए क्या कुछ किया? इनकी तलाश के लिए हमने बेड़ियाँ रोड़ दी, यानी कि जो कुछ था वो इधर ही गुम कर दिया। इसके पीछे जाते आते का वो किसी से पूछ। ये बरी माम का 4 चफेरे जो इलाका है ना, हमने दिन रात 18 दिन हम इधर बैठे रहे, सिर्फ इसी इंतजार में। जब कुछ नहीं मिला, पीछे बच्चे रोने लगे। फिर इसने बोला, खुदा हमें सब्र दे। फिर भी नहीं आया, फिर भी कभी किसी को जा, कभी किसी को जा, इन्ने पैसे दे, आ पैसे दे। कारखाना सी वो भी बेच गया, गड्डी बेच गई, बड़े परेशान हो गए। फिर मैं काम ते जान शुरू कर दिता। मैं क्या हूँ पिछले बच्चों का तो पेट पूरा करा, ये तो ना रुलन। तो फिर बस इसे तरह ही जिंदगी बखत च गुजारी है, जुदाई च। मां सौंदी उठ के, की गल है, मेरा सरीक इस पासे सौंदा है, मेरा पुत्र मेरे वाल कंड करके नहीं सी सौंदा, मेरे वाल मूँह करके सौंदा है। इस तरह मेरे सीने से लेटदा सी। 2 साल का एक दिन रात जुदा नहीं होया, एकदम जुदा हो जाए बस फिर लगदी रज़ा एक अल्लाह ताला नूं प्यारा हो जाना, वो बर्दाश्त कर बर्दाश्त हो जाता है। बर्दाश्त भी नहीं बर्दाश्त ना हो। 6 साल असा कख छान छड़े। 6 साल तो बाद आख्या अल्लाह सबर दे, जे साडा होया मिल जाएगा। बच्चे ने तुझे रोल जाएंगे, उन्हों का की बनेगा, कौन माँ बाप बनेगा। फिर भैन भाइयों ने बहुत हौसला दिया कि सबर कर, जो तेरा होया तेन मिल जाएगा, तू इन्हों की परवरिश कर, बेकार तो इन्हों की परवरिश कर। फिर इंजी जिंदगी गुजरती गुजरी, फिर ढिड च छुपा छड़िया, गुम कर छड़िया। आख्या कोई गल नहीं, हुण इन्हां दा ध्यान देवांगे तो फिर ही। फिर इंज दी जिंदगी उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ शादीशुदा किया, सब दी औलाद है बच्चों की, उन्होंने रब ने सानू वहाए ने। सिर्फ ये भी अल्लाह ने मिला दिता। हुण ओहदी ज़ात दा करोड़ार शुक्र। सब तो आपकी वो आजमाइशें ख़त्म हो गई, आपको बेटा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। ख़त्म हो गई, ये भी आस ख़त्म हो गई। हाँ, अब तो आपकी खुशी खुशी के दिन। हम तो समझेंगे अभी से जिंदगी शुरू हुई खुशी की। अभी पिछली तो जाया गई हमारी, जब शादी करनी मुकम्मल अभी हुई है। जब कोई भाई पूछता था, यार आप इसके भाई को कितने भाई है, ना 4 कहते थे ना 5 कहते थे। फिर एक ऐसा कहते यार हम 4 भाई हैं, एक गुम हो गया, 5 भाई हैं। तो आसिफ आप क्या महसूस कर रहे हैं अभी? मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे एक माँ अपने बेटे को 9 महीने अपने पेट में रख के तो पैदा करती है ना। मैं तो ऐसे समझ रहा हूँ, मैं आज पैदा हुआ 33 साल के बाद, इतनी खुशी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। 20 दिन तड़फ रहे हैं। अल्लाह खैर करे, ये खुशी मुकम्मल हो गई है। अभी हम इनके साथ बहुत अच्छा वक्त अच्छा गुजारेंगे। तो खुशियाँ बहुत सारी हैं, मिल गई हैं। तो आपकी भी बहुत मेहरबानी, आपके प्रोग्राम में जो आए हैं ना, तो ये भी एक बड़ी खुशी है। ये तो वलीउल्लाह साहब का कमाल है। और वलीउल्लाह साहब की भी बहुत मेहरबानी, इनके साथ भी मुलाकात हो गई है, तो बहुत खुशियाँ महसूस हो रही हैं। ये पूरा सफ़र आपने कैसे तय किया? मुश्किल से मुश्किल वक्त कौन सा था? मुश्किल से मुश्किल वक्त ज़िंदगी में वो था जब ना ये मुझे भलवाल ले गए थे, इधर झावरियों से भलवाल ले गए। 2 साल इन्होंने उधर, 3 साल उन्होंने वैसे उधर रखा था। तंग आके वो उधर से भागना पड़ा। फिर इनके पास जब आए थे, इन्होंने हमसे काम बहुत ज़्यादा लिया था। उधर वो मज़दूरी करते थे, तो मेरी उस वक्त 2001 से लेकर 4 तक जो है ना, इन्होंने काम बहुत सख्त लिया। उम्र भी थोड़ी थी, तो 12, 13, 14 साल उम्र तो कोई नहीं होती है, तो काम सख्त बहुत ज़्यादा लेते थे। और वो खुद मज़दूरी करते थे, मुझसे मज़दूरी करवाते थे। और जब मज़दूरी करवा लेते थे ना, तो पैसे खुद रख लेते थे। और मैं चाहे भूखा हूँ, मेरे कपड़े नहीं हैं या जिस तरह का भी,
वो हालांकि मुझे उस वक्त पढ़ाना था, अगर इन्होंने उठाया था, अगर इस तरह अपने घर रखना था, अगर वैसे बेच देते तो वो तो अलग बात थी। फिर अपने घर रखा हुआ था तो फिर मजदूरी करवानी और मतलब और ना कपड़े ना जूती ना खुशियाँ मुकम्मल, वो मुश्किल बहुत वक्त मुश्किल बहुत। लेकिन ये भी तो आपका बहरहाल हौसला था कि आपने फिर भी अपने आप को कारोबार भी शुरू कर दिया। वो अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार भी आपका चल रहा है, आपने शादी भी कर ली और अपना घर भी बसा लिया। जी, वो मैं इस बात पे बहुत खुश होता हूँ जब मैं बैठा होता हूँ अपने घर वाली के साथ ना, तो उसको मैं कहता हूँ मैंने कितनी मेहनत की है। देखो मैंने अपना घर भी बनाया है, आपसे शादी भी की है, और मैंने किसी का कोई चीज़ भी देनी भी नहीं है। और मतलब एक कमी सिर्फ यही है एक माँ बाप की और एक बच्चों की औलाद की, अल्लाह ताला वो भी पूरी करेगा। लेकिन उनके पास जो वक्त गुजरा है ना वो बहुत मुश्किल गुजरा है। और इनके पास जो वकील साहब है ना, जब मैं भाग के उधर से आया ना तो वकील के पास आया तो वो पीछे से आए थे, उन्होंने कहा वो आसिफ आपके पास आया है तो वो हमें दे दो। तो मैं पहले ही बता चुका था भाई मेरे से ये काम लेते हैं बहुत सख्ती से। तो फिर उन्होंने मुझे दिलासा दिया हम आपको इधर पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे इंसान बनाएंगे। तो फिर वो आए तो इन्होंने भगा दिया, उन्होंने कहा हम नहीं देता, आप बच्चों के साथ जुल्म करते हैं। दूसरा जो मुझसे बड़ा था ना, वो पहले इन लोगों से, वो मुझसे 3-4 साल बड़ा था, वो समझदार था, तो वो पहले ही भाग गया था इनसे। वो इस तरह जगह पे भागा हुआ था, वो ये उधर पहुंच ही नहीं सकते थे, वो तेज़ बहुत था, मतलब इनके नज़दीक रहने के लिए वो कोशिश करता ही नहीं था। वो यही सोचता था अगर इनके पास रहूँ ना इन्होंने फिर मुझे काम पे लगा देना है। उससे भी इन्होंने बहुत सारा काम लिया है, उसके साथ भी बहुत जुल्म किया है। ठीक, तो 3 साल जो मेरे साथ ये गुजरे वो बहुत मुश्किल थे। चलो अल्लाह ताला आप सब की जो है आइंदा की ज़िंदगी खुशियों से भर दें और इस तरह की आजमाइश से आपको और हम सब मुसलमानों को और सब पाकिस्तानियों को बचा दे।